हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज सच दैट एफ टू इक्वल टू एफ फोर इक्वल टू जीरो। कंसिडर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है आपको। एस वन, देयर एग्जिस्ट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू 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 फोर एक्स वन लेस देन एक्स टू सच दैट एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन इक्वल टू माइनस वन एंड एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू इक्वल टू जीरो। और ये स्टेटमेंट टू है, ये स्टेटमेंट आपको टू दे रखा है। There exists x3 x4 belongs to 2 to 4 x3 less than x4 such that f is decreasing in 2 to x4 increasing in x4 to 4 and 2 f derivative x3 equal to root 3 of f of x4. Then both s1 and s2 true, s1 is false, s2 true, s1 and s2 false, s1 is true and s2 is false. तो आपको प्रॉपर वे से इसको सॉल्यूशन करना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ टू इक्वल टू एफ फोर इक्वल टू जीरो और एफ एक्स दे रखा है। तो ए और बी का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो एफ टू जो होगा, एफ टू इक्वल टू हो गया टू का पावर थ्री एट माइनस टू स्क्वायर इंटू सिक्स 24 प्लस टू ए प्लस बी, ये दे रखा है जीरो। दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका एक टू ए प्लस बी इक्वल टू, इधर है माइनस सिक्सटीन, इस साइड आ जाएगा प्लस सिक्सटीन। एक इक्वेशन ये हो गया। एंड एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर क्या है, तो 64 माइनस फोर का स्क्वायर माइनस 96 हो गया प्लस 4x प्लस बी इक्वल टू, ये भी दे रखा है आपको जीरो, एफ फोर ऑल्सो जीरो। तो यहाँ से स्टेटमेंट आ गया आपका, इक्वेशन जो बना वो 4x प्लस और 4a प्लस b इक्वल टू ये माइनस 32, इस साइड आके 32, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। फ्रॉम दीज टू दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 2a इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2a इक्वल टू 16, सो a का वैल्यू 8, a अगर 8 है पुट कर देंगे तो b का वैल्यू कितना, जीरो, b का वैल्यू जीरो। तो अब मेरा जो फंक्शन निकला, हेंस एफ एक्स क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपको 8 रखना है और b का वैल्यू जीरो, तो एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये मेरा फंक्शन निकला। अब स्टेटमेंट वन कर रहा है देयर एग्जिस्ट x1 x2, ये दोनों एलिमेंट कहाँ का है, इंटरवल 2 to 4 के बीच का है, और x1 लेस देन x2 है, सच दैट f डेरिवेटिव ऑफ x1 इक्वल टू माइनस वन एंड f डेरिवेटिव ऑफ x2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से f डेरिवेटिव निकालिए। f डेरिवेटिव x क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब आपको देखना है कि x1 जो होगा एट माइनस वन पे, ठीक है, यानी f डेरिवेटिव x1 इक्वल टू माइनस वन, तो x1 का वैल्यू क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। एंड f डेरिवेटिव ऑफ x2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ f डेरिवेटिव ऑफ x2 हम f डेरिवेटिव x को जीरो कर रहे हैं। देख रहे हैं कि x क्या मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू जीरो। सो x का वैल्यू आपको मिला 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 96 अपॉन 2a 6, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस 48 अपॉन 4 अपॉन 6, तो 12 प्लस माइनस 4, ये हो गया 2 रूट 3 अपॉन 6, 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ये 2 से ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1 बाय रूट 4 का आपका रूट निकल गया, इसको 16 इंटू 3, ये 4 आता, 4, तो ये आपका आ गया 2 बाय रूट 3। तो देखिए ये जो आपका वैल्यू हो गया
वो हम x2 कहेंगे कि x2 जो है हमारा इसमें से चाहे 2 प्लस 2/√3 हो, 2 माइनस 2/√3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दे रखा है 2 to 4 में। ठीक है, तो x2 हम कहेंगे कि एफ डेरिवेटिव x2 जो एलिमेंट होगा वो कितना हो गया, x2 इक्वल टू 2 प्लस 2/x2 एलिमेंट नॉट एफ डेरिवेटिव। हम कहेंगे कि एक मेरा x2 एलिमेंट जो है वो निकल गया 2 प्लस 2/√3, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो x2 का वैल्यू 2 प्लस 2√3 एच x2 बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 माइनस 2/√3 नहीं होगा। अब देखते हैं एफ डेरिवेटिव ऑफ x1 इक्वल टू -1 ये है, और x1 का वैल्यू क्या x2 से छोटा है या नहीं है। सिंस एफ डेरिवेटिव ऑफ x1 इक्वल टू -1 दे रखा है, तो हमको x1 फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, 3x1² माइनस 12x1 प्लस 8 इक्वल टू -1। सो 3x1 का स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x1² माइनस 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x1 माइनस 3 एंड x1 माइनस फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल लिए हैं दोनों। तो x1 इक्वल टू 1 एंड 3, लेकिन हम 1 नहीं रखेंगे क्योंकि x1 x2 पहले किस में बिलोंग कर रहा है, 2 to 4 में। सिंस x1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, देयरफॉर x1 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको ये देखना है कि 3 जो है इससे कम है या नहीं है, x1 लेस देन x2 है या नहीं है। तो ऑब्वियसली x1 है 3 और x2 कितना है 2 प्लस 2/√3। 2/√3 का मीनिंग कितना, √3 का मीनिंग 1.73, तो ये 3 से ज़्यादा है, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर x1 इज लेस देन x2। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सारा जो इन्फॉर्मेशन है S1 का वो क्या है, ट्रू है। देयर एग्जिस्ट आपको x1 और x2 ऐसे मिलेगा 2 to 4 में, जब x1 का वैल्यू लेस होगा x2 से, सच दैट एफ डेरिवेटिव ऑफ x1 इक्वल टू -1 एंड एफ डेरिवेटिव ऑफ x2 इक्वल टू 0। तो हमको 2 पॉइंट्स मिला, एक x1 का 3 मिला और x2 का वैल्यू मिला 2 प्लस 2/√3। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट ये हो गया मेरा ट्रू। अब हम स्टेटमेंट 2 को चेक करेंगे। देयर एग्जिस्ट x3 एंड x4, x3 लेस देन x4 होना चाहिए सच दैट f इज डिक्रीजिंग इन 2 to x4, इंक्रीजिंग इन x4 to 4 एंड 2 f डेरिवेटिव ऑफ x3 इक्वल टू √3 ऑफ f ऑफ x4। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। देखिए, तो जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकालते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव निकालते हैं, और जिस पॉइंट पे वो 0 होता है यानी साइन स्कीम लिखते हैं एफ डेरिवेटिव x का, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। तो सिंपली ये मेरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एक पॉइंट पे 2 to 4 में इस पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, x2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। एफ डेरिवेटिव x2 इक्वल टू हमने 0 किया तो x2 का वैल्यू ये निकला, और ये वैल्यू 2 to 4 में है। तो अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, मेरा केवल इंटरवल 2 to 4 में ही कंसर्न है यहाँ, तो 2 to 4 में मैं बात कर रहा हूँ। 2 to 4 में एफ डेरिवेटिव x एक बार कहाँ पे 0 हो रहा है, कहीं पे 0 हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एफ डेरिवेटिव x क्या हो रहा है, 0, और इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है 2 प्लस 2/√3। अब अगर हम साइन स्कीम की बात करेंगे, साइन स्कीम ऑफ एफ डेरिवेटिव x, साइन ऑफ एफ डेरिवेटिव x, तो देखिए एफ डेरिवेटिव x ये है आपका, कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव 0 यानी टेंजेंट बनेगा। तो इस साइड क्या हो गया, निगेटिव, और इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर इसका साइन स्कीम देखेंगे तो यहाँ पे 0 हो रहा है, इस पे 0 हो रहा है, तो इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस साइड निगेटिव, क्योंकि कर्व का भी अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये आपका अपवर्ड बनाएगा ये कर्व। तो 2 to, थोड़ा रुकिए इसको और विजुलाइज करा देते हैं।
डेरिवेटिव का अगर हम कर्व बनाएंगे, ठीक है, इस फंक्शन का कर्व बनाएंगे तो हमको कोफिशिएंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट है पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो पे वैल्यू दे रहा है +8, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे उसी पे, ये हो गया आपका 6x माइनस 12, तो ये 2 पे आपका निगेटिव वैल्यू दे देगा, ये हो गया आपका 2, और 4 पे वैल्यू देगा आपका, क्योंकि हमको 2 से 4 में देखना है, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 8, तो 56 माइनस 48, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट जो है, यही पॉइंट क्या था आपका 2 प्लस 2/√3, ये पॉइंट यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो डेरिवेटिव हम देख रहे हैं कि f डेरिवेटिव x यहाँ से यहाँ तक क्या है, निगेटिव है। f डेरिवेटिव x ये किसका कर्व है, f डेरिवेटिव x का। तो f डेरिवेटिव x 2 से लेके ये पॉइंट जो कि हमारा अभी था 2 प्लस 2/√3, यहाँ तक क्या है, निगेटिव है, और 4 और इसके बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो यही वैल्यू हमने लिखा है कि f डेरिवेटिव x, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ देयर एग्जिस्ट x3 x4 लेस देन x4 सच दैट f इज डिक्रीजिंग इन 2 to x4। तो ये पॉइंट हम x4 ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट मेरा x4 है, तो हाँ कहेंगे कि 2 से लेकर x4 तक क्या है, डिक्रीजिंग है, और x4 से लेकर 4 तक क्या है, इंक्रीजिंग है, इतना ट्रू है। अब इसके साथ कह रहा है कि आपको एक x3 की वैल्यू इसमें मिलना चाहिए जो x4 से लेस हो, लुक लाइक यहाँ पे आपको x3 मिलना चाहिए जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। 2f डेरिवेटिव x3 इक्वल टू √3 ऑफ f ऑफ x4, ठीक है। तो देखिए अगर फंक्शन ये इंक्रीजिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x4 इज लेस देन f ऑफ 4। फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है हमारा x4 से लेकर 4 के बीच में, क्योंकि f ऑफ x4 का वैल्यू अगर हम x4 का वैल्यू ये पुट करते 2 प्लस 2/√3 तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, तो हमको वैल्यू नहीं पुट करना है 2/√3, इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो हम f ऑफ 4 निकाल लेंगे, f ऑफ 4 हमको इजीली मिल जाएगा। f ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 4 का क्यूब 64 माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर 96, और प्लस 8 इंटू 4 32, 64 प्लस 32 96 माइनस 96 0, यानी हम कह सकते हैं कि f ऑफ x4 क्या हो गया, लेस देन 0 होगा, f ऑफ 4 लेस देन 0 है। अगर हम इसको 2 से √3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, √3 ऑफ f(x4) ऑब्वियसली लेस देन 0। अब कह रहा है कि ये 2f डेरिवेटिव ऑफ x3 मिलना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए डेरिवेटिव का जो कि निगेटिव है। तो ऑब्वियसली इसमें 2 से लेके x4 तक में क्या है, हमारा सारा डेरिवेटिव क्या है फंक्शन का, निगेटिव है, ठीक है। f डेरिवेटिव ऑफ x3 यहाँ से यहाँ तक में क्या है, निगेटिव है, तो x3 कहाँ मिलेगा आपको, 2 से लेके x4 तक में मिलेगा, तो x4 से लेस देन होगा x3, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, जो कि आपको ये कह रहा था कि x3 इज लेस देन x4, सही है, आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, इंक्रीजिंग भी मिल रहा है, और ये भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू।